होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा हम लोग जो हमारी बुक है ना वो अमेजोन के थ्रू भी बेचते हैं। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे भी हमारी बुक मिलती है, पता है तुमको? अगर मान लो, आई डोंट नो, एक बार देख लेता हूँ, पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, ऐसे मैं ऐसे ही मतलब होशियारी मार रहा हूँ, बट मिलती है नहीं पता नहीं। कॉम्पैक्ट बुक और सीए ओ बीबी से डायरेक्ट टेक्स्ट कॉम्पैक्ट बुक, ऐसा सीधा मतलब अमेजोन पे भी आता है भाई साहब, पता नहीं किसी किसी की आ रही है। तो जैसे मान लो ये हमारी कॉम्पैक्ट बुक है और ये कहाँ पे मिल रही है? अमेजोन पे। तो अमेजोन पे ये सीए फाइनल की है, पुरानी है, नवंबर 2022 की। तो ये बुक है, ये सीए फाइनल की बुक है और ये अमेजोन पे मिल रही है 1000 रुपए, 5% डिस्काउंट भी है करके, ठीक है। तो एक बात समझना, इसमें होता क्या है, आपको मैं समझा रहा हूं। मैंने सिर्फ अमेजोन का एक एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, होता क्या है कि ये कुछ कुछ पोर्टल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दुनिया के लोगों के दूसरों के गुड्स बेचते हैं, बट ये सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया। एक बात समझना, एक कंपनी है जिसका नाम है अमेजोन। तो अमेजोन जो है, AMAZON होता है ना, AMAZON, या सो AMAZON, सो ये है अमेजोन। अब ये अमेजोन जो है ये क्या करता है, एक मार्केट प्लेस है, ये एक मार्केट प्लेस है। अब एक बात समझना, ये एक मार्केट प्लेस है। अब हम लोग क्या करते हैं, बीबी वर्चुअल्स, ये हमारी कंपनी है। हम क्या करते हैं, बुक्स को अमेजोन के थ्रू बेचते हैं, और अमेजोन किसको बेचता है पता है? अमेजोन अल्टीमेटली स्टूडेंट को बेचेगा। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को बेचेगा बुक। अब इस एग्जांपल में जो अमेजोन होता है ना, अमेजोन को बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अमेजोन आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। बीबी वर्चुअल है ना, इसको बोला जाता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब जो अपना सामान या अपनी सर्विस किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचता है, तो इसको बोला जाएगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। और अमेजोन क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ऐसा कोई भी बंदा जो क्या करता है कि भैया अपना एक वेबसाइट बनाता है, या अपना क्या करता है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट है या पोर्टल है, एप्लीकेशन है, और उसके थ्रू दुनिया के गुड्स या सर्विसेज बेचता है। दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ अमेजोन ई कॉमर्स ऑपरेटर है और बीबी वर्चुअल से वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो, स्टूडेंट ने जैसे बुक खरीदी तो स्टूडेंट पैसा किसको देगा? अमेजोन को देगा पहले। और अमेजोन क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अमेजोन उसमें से अपना शेयर काट के बाकी पैसा किसको देगा? बीबी वर्चुअल को देगा। तो यहां अमेजोन को बीबी वर्चुअल का टीडीएस काटना। इस सेक्शन में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा अमेजोन, वो क्या करेगा? बीबी वर्चुअल का टीडीएस काटेगा। अमेजोन जो है वो बीबी वर्चुअल का टीडीएस काटेगा। अब कितनी रेट से काटेगा, क्या काटेगा, वो अपन यहां समझने वाले हैं। बट कुल मिला के आप ये दिमाग में रखिए कि एक अमेजोन है, बीबी वर्चुअल अपनी बुक्स है वो अमेजोन के थ्रू बेच रहा है, तो अमेजोन के पास जो पैसा आएगा उसमें से बीबी वर्चुअल को देगा, तो अमेजोन उसका टीडीएस काटेगा। अब एक बात समझिए, कितना टीडीएस कटेगा, कैसे कटेगा, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले सर इस सेक्शन में पेयर कौन होगा? सर इस सेक्शन में पेई कौन होगा? सर इस सेक्शन में रेट क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहली चीज कि इसमें पेयर होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स ऑपरेटर अपन अपने एग्जांपल में आज लेंगे अमेजोन पेमेंट करेगा, तो पेयर टीडीएस काटेगा अमेजोन। इसका टीडीएस काटेगा, दैट इज द रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। और रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट में आप ले लीजिए बीबी वर्चुअल, वो बीबी वर्चुअल्स का टीडीएस काटेगा। सर कौन सी रेट से काटेगा? तो यहां टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 1% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल। मींस सेल का 1% टीडीएस काटना, यहां सेल का 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे सेल का 1% कैसे? देखो एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे इस साल में क्या हुआ, अमेजोन ने स्टूडेंट को बुक बेची,
अमेजोन ने, हम जो है वो कॉम्पैक्ट बुक बेचते हैं अमेजोन के थ्रू स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को कॉम्पैक्ट बुक मिली। अब देखो स्टूडेंट को अमेजोन ने जो सेल किया गुड्स, उसकी वैल्यू है फॉर एन एग्जांपल 30 लाख, फॉर एन एग्जांपल 30 लाख। तो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट ने अमेजोन को जो सेल किया उसकी सेलिंग प्राइस है 30 लाख, मींस स्टूडेंट से जो कलेक्ट किया वो 30 लाख है। अब अमेजोन क्या करता है पता है कि अमेजोन के पास में 30 लाख आया और इस 30 लाख में से अमेजोन बोलता है हमारा जो फीस है या शेयर है वो 20% है, तो 6 लाख रुपया अमेजोन काट लेगा और बाकी का आपको 24 लाख रुपीज है वो बीबी वर्चुअल को देगा। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है, यहां पे टीडीएस 1% की रेट से काटना है, बट 1% की रेट से काटना है, टीडीएस 1% की रेट से काटना है और 1% की रेट से 24 लाख पे नहीं काटना, 1% पूरे 30 लाख पे काटना है। मतलब जो पूरा 30 लाख है, जो सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, मतलब कस्टमर से कितना लिया, स्टूडेंट से कितना लिया, उसका 1% टीडीएस काटना है। तो इसका मतलब यहां पे 30,000 का वो लोग टीडीएस काटेंगे और 30,000 का टीडीएस काट के और 23 लाख और 70,000 है वो लोग किसको देंगे, बीबी वर्चुअल को देंगे। तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपको टीडीएस काटना है वो 1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सेल पे काटना है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सेल मींस आपने भैया अल्टीमेटली गुड्स का सेल कितने में किया था, कस्टमर से कितना लिया था, क्लाइंट से कितना लिया था, क्लाइंट से कितना लिया था, कस्टमर से कितना लिया था, ग्रॉस सेल पे आपको टीडीएस काटना है 1%। यहां पे देखो गवर्नमेंट ये सब चेक करना चाहती है कि अच्छा आप ऑनलाइन कितना बेच रहे हो, आप प्रॉफिट कितना बता रहे हो। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है, धीरे धीरे जाल फेंक रही है और वो जाल में फंसाते जा रही है, फंसाते जा रही है, फंसाते जा रही है, इंफॉर्मेशन ले रही है, इंफॉर्मेशन ले रही है। फिर पता चला ओ बीबी सर आपने तो अमेजोन से कॉम्पैक्ट 30 लाख की बेची थी, बताओ उस पे आपने प्रॉफिट कितना बताया है। तो गवर्नमेंट के पास ये डेटा जाएगा ना, गवर्नमेंट के पास ये डेटा जाएगा, क्या जाएगा, डेटा जाएगा। अब एक बात समझना, किसी ने बोला ये 6 लाख क्या है, ये 6 लाख अमेजोन का शेयर है, मतलब अमेजोन का कमीशन है, आप बोल सकते हो अमेजोन की फीस है 6 लाख और उसके बाद उन्होंने 24 लाख हमको दिया, उसमें से 30,000 टीडीएस काटेंगे, मीन सेलिंग प्राइस का 1%, जो सेलिंग प्राइस है ना उसका 1%। अब एक और चीज समझना, अब एक और चीज समझना, यहां पे एक एक्सेप्शन है कि टीडीएस नहीं कटेगा, तब कि अगर ये तुम्हारा रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है जो बीबी वर्चुअल है, ये जो रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो पेई है, अगर ये पेई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, पहली कंडीशन इंडिविजुअल एचयूएफ है। दूसरी कंडीशन कि जो पेई है ना उसका जो गुड्स अमेजोन ने बेचा वो पूरे साल का मिला के 5 लाख रुपीज तक ही बेचा है, मींस अप टू 5 लाख रुपीज तक ही बेचा है पर एनम। एंड बेटा जो बीबी वर्चुअल है उसने अपना पैन नंबर एंड आधार नंबर दे दिया है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो टीडीएस, इसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बेटा समझने की कोशिश करना, तीन कंडीशन, कौन कौन सी तीन कंडीशन। सबसे पहला कि जो ये पेई है, जो बीबी वर्चुअल है, जैसे अपने एग्जांपल में पेई दैट इज पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है। दूसरी चीज, इस पार्टिसिपेंट का पूरे साल में जो अमेजोन ने गुड सेल किया है उसकी सेलिंग वैल्यू है वो अप टू सिर्फ 5 लाख है, सेलिंग वैल्यू है वो अप टू 5 लाख है करके, ठीक है। और बेटा जो तुम्हारा पैन और आधार पेई ने दिया है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां बीबी वर्चुअल की जगह सिर्फ बीबी है, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा गुड्स बेचा अमेजोन ने, अमेजोन ने पूरे साल में सिर्फ फॉर एन एग्जांपल 4,80,000 का गुड्स बेचा और मैंने मेरा पैन या आधार दे दिया, तो इसमें टीडीएस अमेजोन मेरा नहीं काटेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। आ जाइए सब लोग अपनी बुक में और देखिए क्या लिखा हुआ है। आ जाइए सब लोग अपनी बुक में और क्या लिखा। उसके बाद मैं ना आपको एक और पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बुक पे लेके जाता हूं। इधर देखिए, बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझिए आप लोग, एग्जांपल से समझिए। हुआ क्या, अमेजोन ने इस साल में स्टूडेंट को जो हमारी बुक बेची वो 50 लाख की बेची, मींस 50 लाख की बुक बेची।
सेलिंग प्राइस है वो 50 लाख है, स्टूडेंट से 50 लाख मिला। लेकिन अमेजोन की वेबसाइट पे हमने क्या किया पता है? अमेजोन की वेबसाइट पे हमने काम किया कि इसमें से कुछ पैसा सीधा हमारे पास आ जाए, कुछ पैसा सीधा हमारे पास आ जाए करके, ठीक है। इधर देखिए अविनाश मिश्रा, आप है ना ध्यान नहीं दे रहे, आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान भटका हुआ है करके, ठीक है। आप ध्यान नहीं दे रहे, आप मेरे साथ चल ही नहीं रहे हैं करके, ठीक है। आपका ध्यान कहीं और है, उसको ध्यान को जगह पे लाइए। चलिए एक बात अभी अब ध्यान देना यहाँ पे वापस, नहीं तो फिर आप बोलोगे ये क्या हुआ। इधर देखो, जैसे हमारी दो बुक बिकती है, एक कॉम्पैक्ट और एक कंपाइलर। अमेजोन ने 50 लाख की बुक बेची, लेकिन हुआ क्या, इस 50 लाख में से फॉर एन एग्जांपल 20 लाख सीधा हमको स्टूडेंट ने पैसा दे दिया, मतलब कंसिडरेशन ये तो सीधा हमको मिल गया। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कंसिडरेशन मिल गया? ऐसा हो सकता है ना कि वेबसाइट अमेजोन की है, लेकिन उसमें पेमेंट गेटवे हमारा ही लगा रखा है, पेमेंट गेटवे हमारा ही लगा रखा है, या उस पर बैंक अकाउंट बीबी वर्चुअल का दे रखा है। अमेजोन सेल करा रहा है बट बैंक अकाउंट है वो बीबी वर्चुअल का दे रखा है। तो फॉर एन एग्जांपल इस 50 लाख में से 20 लाख रुपीस हमको सीधा मिल गया, मतलब सीधा हमको मिल गया करके, ठीक है। 20 लाख रुपीस है, वो 20 लाख रुपीस हमको सीधा मिल गया, 20 लाख रुपीस है वो हमको सीधा मिल गया, किससे? स्टूडेंट से। बट सेल किसने कराई है? अमेजोन ने कराई है। बाकी वाला 30 लाख है वो किसको मिला? अमेजोन को मिला। बाकी वाला 30 लाख है वो अमेजोन को मिला। अब एक बात बताओ, अमेजोन क्या करेगा? अमेजोन बोलेगा कि चलो हमारे पास तुम्हारा पैसा आया कितना? 30 लाख। 30 लाख हमारे पास आया है, 20 लाख तुमको सीधा मिल गया था स्टूडेंट से। अब एक बात समझना, ये जो 30 लाख आया है उसमें से हमारा कमीशन कितना बनता है? 20% उनका कमीशन है। तो ये कमीशन तो पूरे 50 लाख पे काटेंगे, क्योंकि इन्होंने सेल कितनी कराई है? 50 लाख की कराई है अमेजोन ने। तो 50 लाख पे 20% तो 10 लाख उनका कमीशन हो गया। तो अब आपको देंगे कितने? 20 लाख देंगे कि 20 लाख ले लो ये। और अब टीडीएस कितने पे काटेगा अमेजोन? अमेजोन को टीडीएस कितने पे काटना पड़ेगा? क्या सिर्फ हमको जो उसने जो से उसको पास पैसा आया 30 लाख, क्या उसी पे काटेगा, या टोटल सेल वैल्यू पे काटेगा 50 लाख पे? इवन इसमें से कुछ पैसा आपको सीधा स्टूडेंट से मिल गया था, इसमें टीडीएस कितने पे अमेजोन काटेगा? क्या पूरे 50 लाख पे काटेगा, या फिर जो उनके पास पैसा आया था 30 लाख उसी पे काटेगा? राइट आंसर इज यहां पे पूरे 50 लाख पे टीडीएस कटेगा। यहां पे पूरे 50 लाख पे टीडीएस कटेगा कि अमेजोन ने सेल कितनी कराई। भले हो सकता है कि कुछ पैसा आपके पास पहले ही आ गया हो सकता है, क्योंकि अमेजोन ने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे ऑप्शन दे दिया कि बीबी सर का बैंक अकाउंट है, इसमें पैसा डाल दो, तो पैसा उसमें डाल दिया। बट सेल किसने कराई है? अमेजोन ने कराई है ना। तो यहां पे टीडीएस पूरे 50 लाख पे कटेगा। आ जाइए सब लोग आपकी बुक में और देखिए क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर आपकी बुक में दे रखा है 194 आई थिंक। देखिए सबसे पहले 194 ओ करके, 194 ओ। ओ मींस ऑनलाइन, आप लिख लेना पास में, ओ मींस ऑनलाइन। ऑनलाइन ई कॉमर्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है। दैट इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेज एनी ई फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल इज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन, दैट इज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हु सेलिंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। रेट क्या रहेगी? 1% of the gross amount of sale, that is price collected from the customer by the e-commerce operator. Now, यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट है। पहला, no TDS if all the following conditions are satisfied. पहला, e-commerce participant is individual HUF. Gross amount of sale of such sale or services or both during the previous year is up to 5 lakh rupees. An e-commerce participant has furnished the PAN number और आधार नंबर to the e-commerce operator, तो उसमें TDS नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, any payment made by purchaser of goods or service directly to e-commerce participant, जैसे स्टूडेंट ने सीधा पैसा बीबी वर्चुअल को दिया था, but sale is facilitated by the e-commerce operator shall deem to be the amount paid or credited by the e-commerce operator to the e-commerce participant and shall be included in the gross amount for the purpose of TDS. यहां पे उस पे भी TDS आएगा। उसके बाद if TDS deducted under section 194O, अगर मान लो इस सेक्शन में TDS डिडक्ट हो चुका है,
और नॉट डिडक्टेड ड्यू टू दैट 5 लाख का लिमिट, 5 लाख की लिमिट की वजह से नहीं हुआ करके, ठीक है। जैसे 5 लाख का लिमिट है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। टीडीएस कैन नॉट बी डिडक्टेबल अंडर एनी अदर सेक्शन, किसी और सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब इस सेक्शन में अगर टीडीएस डिडक्ट हो गया तो किसी और सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो आपने ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्विस दी, तो ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्विस दी तो आप तो बोलोगे कि सर इसमें तो 194J में जाना चाहिए करके, ठीक है। अरे 194J में नहीं जाएगा, अगर ऑनलाइन है और इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो 194J में नहीं होगा, इसी सेक्शन में होगा करके। However, this rule is not applicable if amount received by e-commerce operator for hosting advertisement or providing any other service which are not related to sale of goods or service। अब एक बात बताओ, ये बहुत बार क्या होता है, मैंने पहले तो क्या बोला कि अगर 194O में टीडीएस कट गया तो 194O में अगर टीडीएस कट गया तो और किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा उस पे। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि अगर मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है वेबसाइट पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आप अगर अमेजोन पे जाओगे तो अमेजोन के फ्रंट पेज पे आप देखिए, ये सबसे पहले कुछ कुछ लोगों को ऊपर बताते हैं, ये लोग कुछ कुछ लोगों को ऊपर बताते हैं और वहां पे बताते हैं कि स्पॉन्सर है। जैसे ये मान लो ये जो शूज का कंपनी है या ये तुम्हारा ये फॉर्मूला 1 वाला जो है करके, ठीक है। अब इस पे अपन ने क्लिक किया तो यहां पे देखिए ये सबसे पहले कुछ कुछ लोगों को एकदम सबसे पहले बताते हैं, बोले इनसे लीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वेबसाइट पे। अब मान लो हमने क्या किया, बीबी वर्चुअल ने बोला कि जब भी कोई भी अगर यहाँ पे डीटी की बुक की बात करे तो हमारी बुक आनी चाहिए और इसके लिए आप लोग 5 लाख, तो हमने अमेजोन को एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया। ये तो एक अलग ट्रांजेक्शन है, ये सेल वाला तो है ही नहीं। मैंने अमेजोन को एडवर्टाइजमेंट के लिए, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं तो उस पर टीडीएस 194C में कटेगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इस पे ये अलग ट्रांजैक्शन है, इस पे 194C में कटेगा। फिर अमेजोन ने हमारा गुड्स बेचा, वो पैसा मिलेगा, उस पे 194O में जाएगा। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग है, ये दोनों ट्रांजैक्शन है, ये दोनों ट्रांजैक्शन क्या है आपके, अलग अलग है। उसके बाद एक और पॉइंट, दिस सेक्शन इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज। सर्विस इंक्लूड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस ऑल्सो। If any professional service or technical service provided through the online mode, then this section is applicable। मतलब अगर मान लो आपने ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्विस दी, ऑनलाइन टेक्निकल सर्विस दी करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां 194O में टीडीएस कटेगा, ना कि 194J में। अब है ना एक और 2-3 क्लेरिफिकेशन है और वो 2-3 क्लेरिफिकेशन अपन करते हैं। तो पहला क्लेरिफिकेशन, एक बात समझिए, एक कंसेप्ट आता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। आप लोग जैसे ही किसी अमेजोन पे जाओगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी एग्जांपल में आपको समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये एग्जांपल देखिए। यहां स्टूडेंट है, वो ऑर्डर करने गया अमेजोन पे बुक, समझना 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 समझना, इधर देखना। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए कुणाल, जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अमेजोन पे बुक ऑर्डर करने गया और जैसे ही बुक ऑर्डर करने गया तो अमेजोन ने ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेते ही पेमेंट कहां जाता है, तो पेमेंट अमेजोन एक पेमेंट गेटवे यूज करता है और अमेजोन ने मान लो एक पेमेंट गेटवे यूज किया जिसका नाम है सीसी एवेन्यू। आपने ऐसा सुना होगा, सीसी एवेन्यू या पेटीएम या कभी कभी रेजर पे, आपने नाम सुना होगा रेजर पे, ये सब पेमेंट गेटवे कंपनीज होती है। अब हुआ क्या कि स्टूडेंट ने अमेजोन पे ऑर्डर पास किया और अमेजोन ने पेमेंट खुद नहीं लिया, खुद के बैंक में हाथों हाथ नहीं आता है, ये पेमेंट गया पहले सीसी एवेन्यू का पेमेंट गेटवे पेज खुल जाता है। पता है आपको, जब आप हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर करते हो तो हमारी वेबसाइट पे जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ऑन द bhavarborana.com, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वो पूछता है करके, ठीक है, कि भैया आपको जो मान लो फॉर एन एग्जांपल ये वीडियो लेक्चर कोई बंदा गया सीए इंटर पे और सीए इंटर पे मान लो ये ऑडिट का ऑप्शन लेना है, सेलेक्ट ऑप्शन किया, सेलेक्ट ऑप्शन करके मुझे तो चलो एंड्रॉइड वर्जन चाहिए, मुझे ऐड टू कार्ट कर दिया और ऐड टू कार्ट करने के बाद उसके बाद जब पेमेंट करने जाता है, चलो मुझे पेमेंट करना है, अब मुझे यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा, तो ये प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा ना, फिर ये बोलेगा कि भाई साहब आपका देखिए ये आ गया पेमेंट गेटवे, कि भैया आपको कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करना है। देखिए यहां नीचे लिखा हुआ है कि पेमेंट सिक्योर्ड बाय द सीसी एवेन्यू, ये सीसी एवेन्यू से पेमेंट गेटवे यूज हो रहा है हमारे पास। तो ये जैसे ही बच्चा प्रोसीड टू पे करेगा ना, जैसे ही बच्चा प्रोसीड टू पे करेगा, पैसा हमारे पास नहीं आएगा, ये पैसा सीसी एवेन्यू के पास चला जाएगा। तो पैसा चला गया सीसी एवेन्यू के पास। अब सीसी एवेन्यू ने 2 दिन बाद, इसमें 1-2 दिन का सेटलमेंट टाइम होता है,
और एक दो दिन बाद सीसी एवेन्यू ये पैसा वापस अमेजोन को दे देता है, कुछ उनका कमीशन काट के। तो क्वेश्चन यहां पे ये आया कि एक बात बताओ, स्टूडेंट ने पैसा पहले दिया, अमेजोन पे ऑर्डर किया, बट अमेजोन के पास पैसा नहीं गया, पैसा गया सीसी एवेन्यू के पास, फिर सीसी एवेन्यू ने अमेजोन को दिया, फिर अमेजोन ने बीबी वर्चुअल को दिया। तो क्वेश्चन यहां आता है कि ये सीसी एवेन्यू भी तो अपने आप में एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है भाई। सीसी एवेन्यू भी तो अपने आप में एक ऑनलाइन वेबसाइट चला रहा है, अपने आप में एक ऑनलाइन ऑपरेटर है, ये भी तो सर्विस दे रहा है। तो क्या ये भी फिर 194 ओ में टीडीएस काटेगा क्या अमेजोन का, क्योंकि अमेजोन को पैसा दे रहा है ये। तो ये भी क्या 194 ओ में टीडीएस काटेगा क्या, क्योंकि सीसी एवेन्यू जो पैसा देगा वो अमेजोन को देगा। तो क्या सीसी एवेन्यू भी टीडीएस काटेगा? आंसर इज नो, इसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्लेरिफिकेशन हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, सीबीडीटी ने दिया है कि देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस बाय द पेमेंट गेटवे कंपनी अप टू द अमेजोन। अमेजोन का फिर टीडीएस नहीं काटना, अमेजोन जब पेमेंट करेगा बीबी वर्चुअल को तो ही 194 ओ में टीडीएस कटेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आ जाइए सब लोग। CBDT clarification. Payment gateway will not be required to deduct the tax under section 194O if the tax has been deducted by e-commerce operator under section 194O of the act on the same transaction. Example मैंने लिया, BB Virtual sells the compact book through the makemydelivery.com एक वेबसाइट है, that is e-commerce operator. Make My Delivery using the payment gateway of the CC Avenue. Now in this case MMD is required to deduct the TDS of BB Virtual and CC Avenue not required to deduct TDS of MMD provided CC Avenue takes the undertaking from MMD regarding the deduction of tax by the MMD। तो यहाँ पे Amazon काटेगा करके, ठीक है, यहाँ CC Avenue नहीं काटेगा Amazon का TDS। अब एक और चीज समझना, एक और क्लेरिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस एजेंट से रिलेटेड। ये इंश्योरेंस एजेंट का जो क्लेरिफिकेशन है क्या है आपको इजीली समझ आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये सब है ना क्लेरिफिकेशन पे क्वेश्चन सीए फाइनल में आते हैं, इंटरमीडिएट पे नॉर्मली इन क्लेरिफिकेशन पे क्वेश्चन आने का चांस नहीं बनता है, बट आईसीआई ने दे रखा है मॉड्यूल में तो हमको तो पढ़ाना है। तो देखिए अपन चलते हैं इस पे। सबसे पहले यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा policybazaar.com, सुना कि नहीं सुना? policybazaar.com का अक्षय कुमार ऐड करता है ना, policybazaar.com, policybazaar.com, policybazaar.com जो है एक वेबसाइट है, समझना। अब ये policybazaar.com, इस पे इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलती है, जैसे कार का इंश्योरेंस करना है, किसी और चीज का इंश्योरेंस करना है तो आप policybazaar.com पे जाते हैं। policybazaar.com आपको कंपैरेटिव करके और बेस्ट वाला पॉलिसी देता है, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। इसका आईपीओ लगाया था भाई साहब, लूट गए करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया, policybazaar.com से मिस्टर बीबी ने मैंने एक इंश्योरेंस लिया, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस लिया policybazaar.com से, और इंश्योरेंस 5 साल का है, 5 साल का है इंश्योरेंस, ठीक है, 5 साल का इंश्योरेंस है, मैंने policybazaar.com से लिया। और पहले साल का प्रीमियम है वो, मान लो प्रीमियम जो है वो मैंने पे किया policybazaar.com को फर्स्ट ईयर का 1 लाख रुपए, मान लो 1 लाख रुपए मैंने policybazaar.com को पे किया। बट मैंने ये पॉलिसी जो ली है, ये ली है पॉलिसी मान लो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैंने उसकी पॉलिसी ली है। बट पॉलिसी ली किससे? policybazaar.com से। तो मैंने क्या किया, यहां पे policybazaar.com को मैंने पेमेंट किया 1 लाख, और policybazaar.com ने अपना ऑब्वियसली कमीशन वमीशन काट के और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को पेमेंट किया। तो एक बात बताओ, यहां policybazaar.com एक ऑनलाइन ऑपरेटर है, क्योंकि एक वेबसाइट है, पोर्टल है जो दूसरों के गुड्स वगैरह बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक पार्टिसिपेंट है। तो policybazaar.com क्या करेगा, जो भी इसको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को पेमेंट करेगा उस पे 194O में टीडीएस काट लेगा एट द रेट 1%, 1% की रेट से टीडीएस काटेगा policybazaar.com किसका? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, क्योंकि कमीशन किसको मिला? policybazaar.com को मिला, और उसी कमीशन को उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को पास ऑन कर दिया, तो यहां टीडीएस कटेगा एट द रेट 1%। अब एक चीज समझना, ये तो पहले साल की बात हो गई। अब दूसरे साल मुझे वो पॉलिसी को रिन्यू कराना है, क्योंकि 5 साल की पॉलिसी है, मान लो मुझे रिन्यू कराना है, तो मैं वापस policybazaar.com के पास थोड़ी जाऊंगा,